हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ डीएस टॉक्स, जिसमें मैं आपको एक और नई स्टोरी के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। वैसे तो डीएस पे सुनाने को बहुत सारी स्टोरीज है, बट ये थोड़ी प्रॉफिटेबल स्टोरी है। तो चलिए, प्रॉफिट से समझ ही गए होंगे और थंबनेल भी देख लिया कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की बात होने वाली है। तो अगर आप कोई बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। थोड़ी बहुत एडवाइस भी होगी और थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे पास जो भी गेस्ट हैं वो पहले हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और अभी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हैं। तो आप एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और मैंने यहाँ पे डीएस से स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करा था। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ जो मैंने मेरी जर्नी के अंदर करी मिस्टेक्स करी है, और उस चीज़ से आपको कैसे बचना है आपकी जर्नी के अंदर, और आपको कैसे प्रॉफिटेबल होना है, इस चीज़ के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आप। यस, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहेंगे ये भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि लाइक, जैसे मेरा खुद का भी यही है कि वाई यू चूज स्टॉक मार्केट। लाइक इतने सारे करियर ऑप्शंस में और इनकी एज भी यंग है, ही इज जस्ट 21। तो इतने में एक डिसाइड करना कि स्टॉक मार्केट करना है, क्या रीजन था? मैम, स्टॉक मार्केट करने के पीछे रीज़न ये था कि मेरे को फाइनेंशियली एक तो जल्दी फ्रीड भी होना था, और मेरे को एज अ जॉब वाला रेड ट्रैप के अंदर मेरे को नहीं फंसना था। क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक जॉब कर ले, 9 to 5 की जॉब कर ले, एक कंसिस्टेंटली इनकम बना ले, तो एक अच्छी चीज़ है, नो डाउट। बट एक आपके जो ड्रीम्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमना हो गया, या फिर आपके जो शौक्स होते हैं जो आप देखते हो घूमने फिरने के, तो वो चीज़ एक कंसिस्टेंटली इनकम के अंदर नहीं हो पाती है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तो आपकी लाइफ आप 10x या 100x के अंदर आप बहुत बड़ा स्केल पे आपकी लाइफ को चेंजेस ला सकते हो। और इस चीज के बारे में पहले मैंने पता करा, उसके बाद मैंने इस चीज को चॉइस करा। ओके, मतलब हाँ, किसी से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है इन्होंने। मतलब ऐसा सोचा है कि लाइक एक जॉब के साथ जो इनकम होगी उसमें नीड्स पूरी हो सकती हैं, पर मेरे शौक वो पूरे करना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर ये स्टॉक मार्केट पे गए। एनी एब्सोल्युटली। बैकअप प्लान कोई आपने ले रखा हो, क्योंकि आजकल हर आउटफिट का भी बैकअप प्लान होता है यस मैम। और आई थिंक स्टॉक मार्केट का बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। यस मैम, मैंने जर्नी के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करी थी कि मैंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था। और मैंने ऐसे लोगों से पेमेंट्स भी लिए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस का भी फेस करना पड़ा था। तो फिर सबसे पहले तो आपको, अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक बैकअप प्लान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग के अंदर स्टार्टिंग में बिगिनर को, ठीक है, 10 बार आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट दे देगा, बट मार्केट सबसे पहले एक बिगिनर को टेस्ट करता है। आपके पास पैसा दे रहा है, आप उसके कैपेबल हो कि नहीं। आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, आपके पास प्रॉफिट हुआ तो आप पूरे प्रॉफिट का रिस्क लेने लगते हो। तो उस चीज से आपके अंदर क्या होती है कि भाई प्रॉफिट बन रहा है, मेरे को और पैसा बनाना है, और पैसा बनाना है, तो आप ट्रेड को बड़ा करते जाते हो और आप लॉसेस एक ही बार में बहुत बड़ा ले लेते हो। तो इस वजह से लोगों का बहुत ज्यादा व्यू इसके लेके स्टॉक मार्केट का खराब भी हो जाता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, और आप पहले इन चीजों को पहले में पता करें, उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट के अंदर चॉइस करना चाहिए। ओके, और अगर बात करें आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी की, तो लाइक एक चीज स्पेशल इनके बारे में ये भी है कि हमारे डीएस के फर्स्ट स्टूडेंट हैं स्टॉक मार्केट के। लाइक हमने ये जो स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स लॉन्च करा था दिसंबर 2024 में, और उसके बाद ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट थे जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इनका आना जाना 6 महीने के बाद भी लगा रहता है। तो चलिए, मेरी एक जर्नी मैम शॉर्ट में बताना है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैम। मैं एक जॉब कर रहा था मोबाइल की शॉप पे। तो वहाँ पे मेरे एक भैया है, वो ट्रेडर है। वो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, और वो 9 बजे अपने लैपटॉप पे बैठते थे और 3:30 बजे वो लैपटॉप शट डाउन कर लेते थे। तो उस बीच में फिर वो 3 बजे मेरे पास आते थे, फिर वो मुझे बताते थे कि आज मैंने 1500 रुपये बनाए, आज मैंने 3000 रुपये बनाए, आज मैंने 1000 रुपये बनाए। फिर मैं कहता था कि भैया आप कोई जॉब वगैरह तो करते नहीं हो, फिर आपके पास पैसा आता कहाँ से? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे सिखा दो, बट वो उतना कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे सिखा सके। उन्होंने कहा मैं बस आपको एक व्यू दे सकता हूँ। फिर मैंने इसके बारे में पता करा कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और फिर मैंने यूट्यूब पे गया। यूट्यूब से मैंने पता करा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या फॉलो करनी होती है। तो यूट्यूब पे ऐसा कंसिस्टेंटली कोई चीज़ फिक्स नहीं थी, सबको एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मैंने चॉइस करा कि मेरे को ऑफलाइन स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने ऑफलाइन पता करा, तो उदयपुर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जहाँ मैंने डेमो भी लिया, बट मेरे को समझ में बहुत जगह नहीं आया। फिर मेरे को मेरे एक रिलेटिव ने एडवाइस करा कि डीएस पे एक सर है जो सिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीएस पे विजिट करा, उनका डेमो मैंने लिया। उनके डेमो के अंदर मेरे एक ही बार में पूरा स्टॉक मार्केट का व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया। और प्लस मेरे को इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ गया, और एक जो फियर था स्टॉक मार्केट को लेकर, जो कहते हैं कि
लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस होता है, लोग इससे दूर रहते हैं, वो मेरा डर स्टार्टिंग में ही डेमो के अंदर ही क्लियर हो गया, क्योंकि सर ने जो एक्सप्लेन करा था स्टॉक मार्केट को, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना होता है, तो वो मेरा एक ही बार में क्लियर हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा स्टॉक मार्केट को, और फिर मैंने अपनी जर्नी के अंदर इसको धीरे 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 अपने मार्केट के व्यूज को देखना स्टार्ट करा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल हुआ। ओके। और एक बात स्पेशल ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट सिखाते हैं वो खुद भी एक बार डीएस के स्टूडेंट रह चुके हैं। और हमारे जो कुछ कोर्सेज होते हैं उसमें स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन था। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट लॉन्च नहीं हुआ था, बट उस इंट्रोडक्शन से ही उनका इंटरेस्ट इतना बिल्ड हो गया था। तो ये काफी ऐसा होता है कि आप जब भी स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टॉक मार्केट आपको हमेशा एक ट्रेडर से ही सीखना चाहिए जो खुद ट्रेडिंग कर रहा हो। बाकी स्टॉक मार्केट आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, एक बार आपने सीख लिया हाँ स्टॉक मार्केट बाय सेल होता है वगैरह, थियोरिटिकल नॉलेज आपको कोई भी दे सकता है, बट एक जो खुद ट्रेड कर रहा है वो आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी समझा सकता है, प्लस उसके प्रॉफिट लॉस से आप भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। लाइक अभी भी शायद आई थिंक आप कनेक्टेड हो उन ग्रुप से यस मैम। जहाँ से आप लाइव ट्रेडिंग वगैरह शेयर होती है। तो एक और क्वेश्चन कि लाइक फर्स्ट स्टेप, जैसे कि मुझे कोई भी इंसान जॉब कर रहा है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी से तो वो स्टार्ट कर सकता है कि साइड बाय साइड मैं यहाँ से इनकम जनरेट करूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अगर उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, बस अब उनको स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप? मैम अगर बिगिनर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो मैं उसको यही बोलूंगा कि सबसे पहले वो मार्केट को देखना स्टार्ट करे कि मार्केट काम कैसे करता है, बाय बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है, उसके रीजंस क्या होते हैं। उसके बाद वो खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाए, या फिर जिस स्ट्रेटेजी जहाँ से उसने सीखा है वहाँ की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना स्टार्ट करे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है उसके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। वो किस कैपिटल से ट्रेड कर रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस चीज़ को पहले सबसे पहले मैनेज करना। और स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगा कि रियल अमाउंट से कभी भी ट्रेड स्टार्ट नहीं करना होता है। जैसे आपने कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर ली और आप उस पर रियल अमाउंट सीधा लगाने लगते हो और आपको लॉस होने लगता है, तो आपको क्या, मार्केट को आप गलत बोलने लगते हो कि मार्केट ऐसा है, यहाँ पे लोगों का लॉस ही होता है। बट सबसे पहले बिगिनर को यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में डेमो के अंदर पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि मैंने इस अमाउंट से स्टार्ट करा था और यहाँ तक मैंने इसको इंक्रीज करा। डेमो में जब वो अमाउंट वो डालता है तो उसको अपने वही अमाउंट डालना है जो अपने रियल में डालने वाला है। उसी हिसाब के प्रॉफिट और लॉस की कैटेगरी पता चलेगी उसको कि उसको स्टॉक मार्केट उसके कैपेबल है कि नहीं है। तो ये बात मुझे भी बहुत सही लगती है कि लाइक जब मैंने भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था तो पेपर ट्रेडिंग के बारे में सुना था, और आई थिंक जो अकाउंट मैंने यूज करा था उसमें 50 लाख, मतलब वो ओरिजिनल मनी नहीं होता है, बट हाँ आप उसको ओरिजिनल जैसे ट्रेड में यूज कर सकते हो वैसे यूज कर सकते हो। प्लस उसके प्रॉफिट्स लॉस आपको पता चल जाता है कि अगर आपने रियल अमाउंट इतना लगाया होता तो आपको कितना प्रॉफिट लॉस होता। यस मैम। अब वहां पे 50 लाख होता है तो हम सोचते हैं हम डायरेक्ट स्टार्ट ही 2-3 लाख से कर देते हैं। यस तो मैम। अगर वहां पे नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट 1% का भी जाता है ना तो 2-3 हजार हो जाता है, और हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए। बट ये बात बहुत सही जो इन्होंने बताई कि आपको पेपर ट्रेडिंग में भी अमाउंट वही यूज करना है जो आप रियल में यूज कर रहे हो। तो आप प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज और आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये पता कर सकते हो। और एक और जैसे कि एक स्टोरी टाइप है कि लाइक 10-12 साल पहले की बात है, यस मैम। गोल्ड का रेट था आई थिंक 28 के, मतलब मेरी मम्मी वगैरह की ली थी ज्वेलरी तो मुझे याद है 28 के समथिंग प्राइस चल रहा था तब, 10-12 साल या फिर उससे भी पहले, मैं 4th-5th क्लास में थी। और अब गोल्ड का रेट 1 लाख के पार चला गया, मतलब 3-4 गुना। मतलब इतना तो कभी एफडी भी रिटर्न नहीं करती और कोई इन्वेस्टमेंट भी मुझे नहीं पता है जो रिटर्न करता हूँ। और मैंने सुना है गोल्ड के स्टॉक्स भी होते हैं। तो क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, एक ऑफलाइन गोल्ड लेना या फिर गोल्ड का स्टॉक लेना? और क्या हम गोल्ड का स्टॉक ले रहे तो वो उतना ही सेफ है जितना हम ओरिजिनल गोल्ड ले रहे हैं? तो इस पे क्या व्यू है? यस मैम। अगर आप इसको फिजिकली गोल्ड को बाय करते हो तो उसमें आपको जीएसटी वगैरह पे करना पड़ता है, और एज अ लोगों की नज़र में भी रहता है कि इसके पास फिजिकल गोल्ड वगैरह है तो आपको रॉबरी का भी ऐसा बहुत सारा डर होता है। बट एक डिजिटल गोल्ड के अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप डिजिटल गोल्ड को बाय करते हो तो उसमें आपको जीएसटी वगैरह से आपका सोर्स ऑफ जो आपका अमाउंट लग रहा है वो बच जाता है। सेकेंड थिंग, उसके अंदर जो आप डिजिटल गोल्ड लेते हो तो उसकी फ्लक्चुएशन डेली होती है, इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के लिए ही बना हुआ है। इसीलिए लोग गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और रिटर्न गोल्ड के अंदर लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट वगैरह भी करते हो तो गोल्ड में कीजिए, और डिजिटल मनी के लिए ही आप गोल्ड को यूज कीजिए। क्योंकि डिजिटल मनी, सपोज कीजिए आपके पास फिजिकल गोल्ड है और आप इंडिया में, बट आपको उस गोल्ड को सेल करना है तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे,
बट अकॉर्डिंग आपके पास कोई डिजिटल गोल्ड है, अगर आप कहीं घूमने फिरने गए और आपको वहाँ पे पैसों की नीड पड़ेगी, तो आपके पास डिजिटल गोल्ड रहेगा, तो आप कहीं पर भी उसको सेल करके आप वहाँ से इनकम ले सकते हो आप। तो इस चीज़ का डिजिटल करेंसी के अंदर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके। और एक होता है गोल्ड वर्सेस सिल्वर स्टॉक। तो अगर आपको अभी ऑप्शन दे तो आप किस स्टॉक को बाय करना ज्यादा प्रेफर करोगे? हर ट्रेडर का अपना पर्सनल होता है, तो आपका ऐसा कौन सा व्यू है कि नहीं मुझे ये स्टॉक ज्यादा करेक्ट मैम लगता है? मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हो गए और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी मैंने ऐसे देख रखी है, बट मेरे जो पर्सनल कनेक्टिव में जो ट्रेडर्स है उनसे मैंने जब व्यू लिया था गोल्ड और सिल्वर के बीच में, तो मुझे बताया था कि उन लोगों ने कि अगर लॉन्ग टाइम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड प्रीफर करना चाहिए, और सिल्वर के अंदर अगर आपको शॉर्ट टाइम में पैसा बनाना है थोड़ा बहुत रिस्क लेके, तो आप सिल्वर को ले सकते हो। फिर मैंने इसके रीजन पूछे कि सिल्वर के अंदर क्यों लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिल्वर का यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, और अभी तो ट्रेंड आ चुका है इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह का, कार्स वगैरह का, तो उसके अंदर जो बैटरीज यूज होती है उसके अंदर भी सिल्वर का यूज होता है, और इस लास्ट के 4 से 5 ईयर्स बीच में उसने 80% का रिटर्न दिया है। जिस वजह से गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप अच्छा और हाई रिटर्न निकाल सकते हो, अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो तो। अच्छा। और जैसे कि अभी आपकी एज कम ही है, लाइक 21, और अभी आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा है, यस मैम। तो ऐसे आपने अभी तक कौन कौन सी जॉब्स कर रखी हैं? और अभी आप स्टॉक मार्केट पे हो, और आई थिंक आप सोशल मीडिया पे भी थोड़े बहुत यस एक्टिव मैम। हो। तो मैं इनकी आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, तो इससे आपको बेनिफिट रहेगा। लाइक स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ चीजें, टिप्स टिप्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ कुछ चीजें डालते रहते हैं। तो आप भी अगर आप एक कम्युनिटी टाइप बनाना चाहते हो जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई एडवाइस की नीड हो, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक एक तो मुझे पहले का थोड़ा बहुत बता दो, अभी तक क्या काम कर रखा है, और अब फ्यूचर में क्या सोच रखा है आगे? मैम मैंने इससे पहले 3 से 4 जॉब्स कर रखी है, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया था, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 10 बजे जाना, फिर शाम को 7-8 बजे तक घर पे आना, फिर पूरा दिन का स्ट्रेस, फिर वहाँ की जॉब्स का स्ट्रेस, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी चीज़ों का वर्कआउट करना, तो मुझे इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए था। तो उस फ्रीडम से मेरे को स्टॉक मार्केट से उस चीज़ की फ्रीडम मिल गई कि मुझे किसी चीज़ का हेडेक नहीं होता है। और अभी तक मेरे को फ्यूचर प्लान मुझे ये लेके चलना है, मैं स्टॉक मार्केट सीख गया हूँ जिससे मुझे कैश फ्लो मनी मिल चुका है। अब इस कैश फ्लो मनी को मुझे इन्वेस्ट करना है किसी और जगह से, जिससे मैं कंसिस्टेंटली इनकम बना सकूं। जैसे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एक, ठीक है आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट इसमें आप लॉन्ग टाइम तक अगर आपको प्रॉफिटेबल बने रहना है तो आपको उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कम अमाउंट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ये ऐसा कैश फ्लो है जिससे आप आपके दूसरे दूसरे बिजनेस ये हो गए, या फिर आपको कोई जॉब्स वगैरह किसी और को प्रेफर करनी है, या फिर आपको सोशल मीडिया के अंदर इंक्रीजमेंट लानी है, तो आप इसका स्टॉक मार्केट का यूज कर सकते हो। इस फ्यूचर प्लान्स के अंदर मेरा ये है कि यहाँ से मैं कैश फ्लो लूंगा और फिर मैं कंसिस्टेंटली इनकम बनाना कहीं से स्टार्ट करूंगा, जिससे इन फ्यूचर में कहीं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो मेरे पास पैसा आना बंद नहीं हो। ओके। और अगर बात करें एडवाइस की, कि लाइक जैसे कि हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। लाइक कोई भी आपके सामने बैठा है जिसको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है और वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो कोई एक ऐसी एडवाइस कि लाइक ये गलती मैंने करी है तो तू मत करना टाइप, ऐसा कोई एडवाइस आप देना चाहोगे? यस मैम, ऐसा एडवाइस तो है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हो और ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहली चीज़ आपको वो स्ट्रेटेजी मिल गई है, आपने उसको बैक टेस्ट कर दिया बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले आपको उसका अपने रिस्क मैनेजमेंट का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप क्या करते हो, आपने सपोज करो कोई ट्रेड लिया और उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है सपोज कीजिए 300 रुपीज़ का, और फिर मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाता है, आपके स्टॉप लॉस के पास में आने लगता है, तो आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हो और बड़ा कर देते हो और मार्केट और नीचे आने लगता है। आपको जहाँ पे लॉस 300 का देना था, वहां पे आप वहां पे उसको ट्रेल करते करते 1000, 1500, 2000 तक लेके चले जाते हो। ये बहुत बड़ी गलती मैंने स्टार्टिंग में करी थी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेटेजी आपकी वर्क कर रही है, पर मैंने कहा 100% स्ट्रेटेजी किसी की भी नहीं होती है, तो इस चीज से पहले आपको डील करनी होती है। हाँ, वैसे ये बात सही भी है कि स्टॉप लॉस लगाना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी स्ट्रेटेजी जो 100% हर टाइम वर्क करेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई क्यों ही कोई दूसरा काम करता? अगर उसे पता है कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, वो तो बहुत सारे पैसे लगाएगा उसमें, उसको पता है प्रॉफिट होना है। तो ये काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ इसमें ज्यादा, लाइक आपने 10 ट्रेड लगाए, स्ट्रेटेजी करेक्ट यूज करिए, तो हाँ 7 बार प्रॉफिट कर दोगे, 3 बार लॉस, ओवरऑल आप प्रॉफिट में जाओगे। तो एक ये भी बात है। दूसरा है, लाइक वैसे तो पीएनएल कोई भी नहीं बताता, आज तक का मैं इतना क्यूरियस रहती हूँ। लाइक इवन दूसरे ट्रेडर्स को भी पीएनएल जानने का बहुत आता है। अगर आपसे किसी को भी बोलेंगे ना ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो नहीं मान रहे, पीएनएल बताओ, बट पीएनएल कोई बताता नहीं है।
तो ऐसा कोई रीजन पीएनएल क्यों नहीं बताते लोग? मैम इसके पीछे रीजन ये होता है कि सपोज कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, अब जो लोगों को मैं पीएनएल दिखाऊं कि मैंने आज एक दिन में सपोज कि 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, तो डेली डेली कैलकुलेशन करने लगता है कि आज इसने 5 कमाए तो आज तो इसने 15,000 और बना लिए होंगे, आज 20,000 और बना लिए होंगे, ये तो पैसा बनाने लग जाता है। तो उससे क्या एक गलत इमेज बन जाती है और उससे क्या ईर्ष्या होने लगती है, तो नजर लग जाती है उस चीज से। लाइक ये चीज होती है। एविल आई में मैं भी बिलीव करती हूँ, लाइक मैं ऐसे ब्लैक मैजिक समथिंग में तो बिलीव नहीं करती, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहा है, उसको एग्जैक्ट अमाउंट पता है और काइंड ऑफ वो बहुत जेलस है, तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है, Yes, और ma'am. काइंड ऑफ वो अफेक्ट भी करती है, या तो पीएनएल को अफेक्ट करेगी, हेल्थ को, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एविल आई में तो बिलीव करती हूँ। तो चलो आप पीएनएल तो मत बताओ, बट फर्स्ट प्रॉफिट आपका आज तक का? अब तक जब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था अपनी लाइफ का, तब मेरे को सबसे पहला प्रॉफिट हुआ था 2100 रुपए का। तो उसमें मेरा रिस्क था कुछ $300, ₹300 का। उसमें मैंने 2100 रुपए बनाए थे। दैट्स माई फेवरेट। उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोया था उस प्रॉफिट को देख देख के। ये आई थिंक शायद बात भी लगभग 15 जनवरी के आसपास की है, यस मैम। क्योंकि आई थिंक उस दिन फोटो क्लिक करा था आपका, यस वो मैम। ब्लैक जैकेट यस वाला। मैम। हाँ मैं वो फोटो लगा दूंगी। वो उस दिन बहुत ऐसे अलग ही स्माइल दिख रही थी फेस पे, कोई आज तो हो गया काम। और एक मैक्सिमम प्रॉफिट आज तक का कितना, और मैक्सिमम लॉस कहाँ तक गया है? मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट में मैंने 15 मिनट के अंदर बनाया था, वो मेरे बनाया था $6,200 का। और सबसे बड़ा लॉस अब तक हुआ है मेरे को $2,500 का। उसके अंदर मैंने वही मिस्टेक करी थी, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया। उसमें मेरे को स्टॉप लॉस देना था ₹700 का, जिसको मैं ट्रेल करते करते ₹2,600 तक लेके चला गया था। ये मिस्टेक मैंने करी थी। ओके। और एक दिन में कितने ट्रेड लगाना चाहिए? लाइक मैंने लोगों को देखा है, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, थर्ड में लॉस हुआ तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लगा देंगे, और ऐसे 10-12 ट्रेड लग गई हैं, और ओवरऑल वो या तो नेगेटिव में या तो वो जीरो पे है। तो आइडल कितनी हो सकती है? मैम अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको एक दिन के अंदर पहले ये डिसाइड कर लेना होता है कि आपको मार्केट में कितना लॉस देना है आज। सपोज कि आपने आज ₹600 का आपको लॉस देना है पूरा ओवरऑल आज पूरे दिन में, और आपको ₹1,500 का प्रॉफिट करना है एग्जाम्पल के लिए। बट अगर आप एक सिंगल ट्रेड में ₹1,500 का आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको अपना सेटअप बंद कर देना चाहिए और उसके बाद आपको अपना दूसरा काम करना चाहिए। और अगर आपको 3 ट्रेड अगर आप करते हो और ओवरऑल आपको लॉस हो जाता है, तो आपको मार्केट से फाइट बिल्कुल नहीं करनी होती। आपको उस दिन आपका सेटअप नहीं बना होता, आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कीजिए, आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि बेटर है अगर आप स्मॉल लॉस के अंदर ही अगर आप सेटअप को क्लोज कर देते हो तो दैट इज मच बेटर। बट अगर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं नेक्स्ट में रिकवर हो जाएगा, तो वो रिकवर के चक्कर में और लॉस बड़ा होता जाता है। इस चीज पे ध्यान देना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में भी गुड डेज बैड डेज होते हैं, हर दिन आपका नहीं होता और हर दिन आपका ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपको इसको इस टाइप से मैनेज करना है कि जैसे प्रॉफिट फिक्स रखते हैं, इतना प्रॉफिट हो गया अब फटाक से एग्जिट करते हैं, तो उसी टाइप से लॉस भी फिक्स रखना है, हाँ इतना लॉस हो गया बस, इससे ज्यादा लॉस भी नहीं लेना है। तो चलिए, अभी तक मेरे जितने क्वेश्चंस थे वो तो सारे कवर हो गए हैं, और आपकी तरफ से और कुछ आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी तक की 6 महीने की जर्नी में हम मुझे बताना चाहो तो? इंटरेस्टिंग स्टोरीज में मैम जो मैंने गलती ये करी थी कि स्टार्टिंग में मैंने भी जब पता करा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, तो इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा था, वो पर डे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते थे। फिर मैंने जब उनकी क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह देके ज्वाइन करना, बट वो एक तरीके से फेक हो गया। टेलीग्राम वगैरह लोग ज्वाइन करते हैं या फिर उनके प्रीमियम मेंबरशिप वगैरह लेते हैं। तो मैं कहूँगा उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहो आप, क्योंकि एक जो सामने आपके बैठ के जो ट्रेडर सिखाता है और वो खुद जो ट्रेड करता है उससे एक सर्टेन अमाउंट बनता है। बट एक इन्फ्लुएंसर बैठा है, आपको ये नहीं मालूम, आप उसके लिंक्स पे क्लिक करते हो, आप उसके अंदर डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, तो उससे क्या कंपनीज उनको पैसा देती है। तो वो एक तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बन भी रहा है, प्लस आपके अमाउंट से भी वो पैसा बना रहे। इन सब चीजों से बहुत दूर रहने के लिए मैं कहता हूँ सबको, और मैं पर्सनली भी मैं दूर रहता हूँ, सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं किसी को कि ये सब चीजें करें। बट अगर आपको उस चीज से बेनिफिट मिल रहा है तो फिर भले आप ट्राई कर सकते हो। हाँ वैसे ये मैंने भी बहुत देखा है, लाइक बहुत सारे वो वीडियोस आ जाते हैं, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज ये हुआ। मुझे भी बहुत सारे मतलब आते हैं, लाइक ऐसा होता है जब आप गूगल पे कोई सर्च कर रहे हो या फिर आपने कहीं किसी लिंक पे क्लिक करा है, तो इंटरनेट वेब में से आप फंस चुके हो। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप बस हमें पैसा दीजिए, हमारे ट्रेडर ट्रेड करेंगे, और फिर जैसे ही आपने अमाउंट दिया उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो इन सब चीजों से बच के रहना है। और लाइक मेरे लिए ऐसा ही है कि स्टार्ट में या तो ऑनलाइन कोई बहुत अच्छा नाम है किसी कंपनी का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, वहां से सीख लो, या फिर ऑफलाइन सीखना मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बेस्ट है, होता है। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी समझना इंपॉर्टेंट होता है।
और आपको क्या लगता है जितने भी ये लोग वीडियोस बनाते हैं 90% फेक होते हैं या रियल भी होते हैं? मैम इसमें तो 80% फेक होते हैं, 20% रियल होते हैं, बट जो 20% होता है वो जो रियल होता है वो सोशल मीडिया पे उतना आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको शो ऑफ करने के लिए दिखाया जाता है चीजों को। आप सोचते हो कि उसके पास आज इतना पैसा आया, तो आपके आपके जो सोर्स ऑफ इनकम था उसके अंदर से उसने पैसा लगाया और थोड़ा बहुत उसने अपनी जेब से पैसा लगाया, तो अकॉर्डिंग टू उसके लिए उतना वो एक्सपेंसिव नहीं था जितना आप लोगों ने उसको बना देते हो। आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हो या फिर आप उनकी चीजों को विजिट करने लगते हो बार बार, तो उनके पास क्या यूट्यूब से जनरेशन आ जाए, पैसा आने लगता है। आप उनके मेंबरशिप पर मंथली लेते हो तो वहां से उनको एक कंसिस्टेंट अमाउंट आ रहा है। ये चीज एक ट्रेडर भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपका इतना ऐसे कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि आज कौन सा डे? फ्राइडे। हाँ, तो आज तो मार्केट ओपन होगा, फिर भी हमें ट्रेडर लोग को अगर आप मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 के बीच में बुलाओगे तो नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस चार्ट पे होता है। फिर भी आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और व्यूअर को कुछ कहना चाहो तो कह दो। वैसे तो ये और भी आगे आते रहेंगे, जैसे और अभी तो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है कह सकते हैं, लाइक 6 महीने हुए। धीरे धीरे आगे इनकी क्या स्ट्रेटेजीज है वो अगर ये ऑनलाइन हमें शेयर करना यस प्रेफर मैम, करें बिल्कुल तो। मैम। अगर आप मेरी कम्युनिटी के अंदर जुड़ते हो तो आपको मैं मेरे पर्सनल व्यूज भी दे सकता हूँ कि मेरे को, मैं ऐसा टिप्स नहीं बता रहा हूँ कि मेरा मार्केट को लेके व्यू कैसा है और मेरी स्ट्रेटेजीज को कैसे वर्क किया जाता है, ये मैं मेरे पर्सनल ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करता हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे पर्सनल मार्केट को देखता हूँ और मेरा मेरा व्यू कैसा रहता है और मेरे ट्रेड्स में कैसे प्लान करता हूँ, तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। और बाकी आपको जो हमने डीएसपी आपने स्टॉक मार्केट का पूरा करा है, तो आपको क्या लगता है लाइक आना चाहिए लोगों को स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं तो कहता हूँ एक बार आप डेमो में आओ, डेमो पहले आप देखो, अगर आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा डेमो में, मेरे को एक ही बार में मेरा जब व्यू क्लियर हो गया, एकदम बेसिक बंदा था, मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज था, तो मेरे को ऐसा इंट्रोडक्शन में एक ही बार में क्लियर हो गया, तो आपको भी हो जाएगा 100% में। ओके, तो चलो, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच और मिलते हैं बहुत जल्दी।